गिरने का मामला अभी भी जारी है क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी किया जा रहा है। और इस बीच में अपडेट ये है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में बीच में टेक्निकल इशू आ जाने की वजह से बाधित हो गया है। मूवमेंट देखने के लिए गड्ढे में एक दूसरा कैमरा डाला जा रहा है। करीब 22 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन बोरवेल में अभी भी 3 साल की मासूम चेतना फंसी हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि जब तक कैमरा अंदर नहीं जाएगा तो जो एल बैंड है उसके जरिए जिस बच्चे को निकाला जा रहा है उसको देख नहीं पाएंगे और वो रेस्क्यू वहां पर रुक जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हीरा लाल लगातार हमारे साथ ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। क्या अपडेट है हीरा लाल? दूसरा कैमरा क्या बोरवेल में गया या फिर नहीं अभी? जी बिल्कुल, देखिए इस समय की सबसे बड़ी अपडेट यह है कि जो पिछले 22 घंटे से जो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था, एक बार फिर उसमें बाधा पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन को एक बार रोक दिया गया है। लेकिन जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम है वो लगातार यहाँ रेस्क्यू को अंजाम दे रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो रेस्क्यू टीम है वो लगातार दूसरा कैमरा इस गड्ढे के अंदर पहुँचाने का प्रयास कर रही है ताकि मूवमेंट को देखा जा सके। क्योंकि जब बालिका को जब गड्ढे से बाहर निकाला जा रहा था तो मिट्टी गड्ढे में गिरने की वजह से जो उसका जो होल है वो थोड़ा सा छोटा हो गया और सकरा हो गया। इस वजह से जब बालिका बाहर रही थी तो उसको चोट ना पहुंचे, इस वजह से जो बालिका को बड़ी सावधानी से बाहर निकालने का जो प्रयास है वो किया जा रहा था। इसी वजह से जो एल बैंड की सहायता से जब बालिका को बाहर निकालने की जो कोशिश है वो लगातार की जा रही है। लेकिन जब मिट्टी बार बार जो बच्ची को बाहर निकालते समय जो मिट्टी है वो लगातार गड्ढे में गिर रही थी और इसको देखते हुए जो एल बैंड है थोड़ा सा टेढ़ा हो गया और उस बच्ची को बाहर निकालने में काफ़ी परेशानी हो रही थी। इसको देखते हुए टेक्निकल इशू के चलते एक बार जो रेस्क्यू को कुछ देर के लिए रोका गया और एक दूसरा कैमरा रेस्क्यू टीम द्वारा गड्ढे में डाला जा रहा है और लगातार उस मूवमेंट को मॉनिटरिंग की जा सके। जी हाँ, दूसरा कैमरा अभी बोरवेल में जा रहा है या पहुंच चुका है? जी बिल्कुल लगातार जो रेस्क्यू टीम है उसके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं और दूसरा कैमरा गड्ढे में जो डाला जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो पाइप के जरिए है जो एल बैंड है उसके जरिए उस गड्ढे में रेस्क्यू टीम है लगातार जो दूसरा कैमरा है उसके अंदर पहुंचाया जा रहा है ताकि जो मॉनिटरिंग है बालिका की जो मूवमेंट है वो की जा सके। और बालिका मूवमेंट है जो मॉनिटरिंग में आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जो रेस्क्यू टीम के जो अधिकारी हैं वो लगातार उस मॉनिटरिंग को देख रहे हैं और जो बच्ची की जो मूवमेंट है उसको देखने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि जो गड्ढे में है जो मिट्टी गिरने की वजह से जो रेस्क्यू में थोड़ी बहुत परेशानी जरूर जो टीम के सदस्यों को आई है। इस वजह से कुछ देर के लिए रेस्क्यू टीम को जो है उन्होंने अपना कार्य बाधित जरूर हुआ था, लेकिन उसके बाद जैसे ही दूसरा कैमरा गड्ढे में डाला गया उसके बाद रेस्क्यू वापस शुरू कर दिया गया। अच्छा, और लगभग कितनी देर के बाद जब वो कैमरा पहुंचेगा कितनी देर के बाद रेस्क्यू फिर से शुरू किया जाएगा? और जब ये टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी हीरालाल तो उस समय बच्ची कितने फीट ऊपर आ गई थी? जी बताया जा रहा है कि करीबन 20 से 25 फीट जब बच्ची ऊपर आ गई थी उसके बाद, क्योंकि जो गड्ढे में लगातार रेस्क्यू के दौरान जो मिट्टी है वो गड्ढे में पहुंच रही थी, उसके चलते जो बच्ची को बाहर निकालने में थोड़ी बहुत परेशानी हो रही थी। इसके बाद जो टेक्निकल इशू के चलते उसको रोक दिया गया था। उसके बाद जो दूसरा कैमरा है वो उस गड्ढे में डाला गया है और इस समय विधायक जो कोटपुतली है वो मौके पे पहुंचे हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। अभी जो विधायक हैं वो अधिकारियों से बात कर रहे हैं और उनसे चर्चा कर रहे हैं और रेस्क्यू जो प्रयास किया जा रहा है रेस्क्यू टीम के द्वारा उसकी जानकारी ले रहे हैं। हम कुछ देर में उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से जो रेस्क्यू टीम है अपने कार्य को अंजाम दे रही है और कितनी देर ये रेस्क्यू चलेगा। क्योंकि एक बार तो एक उम्मीद जगती है हीरालाल, जब बच्ची 20 फीट ऊपर आ गई और उसके बाद टेक्निकल इशू होने के बाद जब ये पता चलता है वहां पर जितने लोग खड़े हैं या रेस्क्यू ऑपरेटर्स को भी कि टेक्निकल इशू आ गए, तो एक बार फिर से उम्मीद जो जगती है वो कहीं ना कहीं थम जाती है। लेकिन अभी भी उम्मीद यही है कि बच्ची फौरन इसको सही किया जाए, कैमरा दूसरा बोरवेल में डाला जाए और बच्ची को ऊपर लेकर आया जाए। अभी अपडेट जरा बताइएगा, कैमरा पहुंच चुका है क्या? जी बिल्कुल, कैमरा है जो गड्ढे में डाल दिया गया है। रेस्क्यू टीम द्वारा लगातार है जो मॉनिटरिंग की जा रही है और प्रयास उनका यही है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू को कंप्लीट किया जा सके और बच्ची को सकुशल बाहर निकाला सके। क्योंकि लोगों की जो उम्मीदें हैं वो यही है कि बच्ची को सकुशल जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। मेडिकल टीम यहाँ मुस्तैद है, एम्बुलेंस यहाँ घटनास्थल के पास खड़ा कर दिया गया है ताकि जिस
जैसे ही बच्ची को गड्ढे से बाहर निकाला जा सके और तुरंत उस बच्ची को एम्बुलेंस के जरिए जो कोटपुतली जिला अस्पताल है वहां पहुंचाया जाए और उसका उपचार किया जा सके। तो कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। लगातार वो जो रेस्क्यू टीम है वो कोशिश कर रही है। एसपी जो राजन दुष्यंत है वो भी यहाँ मौके पे पहुंच चुके हैं। कोटपुतली विधायक हंसराज पटेल भी यहाँ पहुंच चुके हैं और लगातार वो अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बच्ची का जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है उसकी मॉनिटरिंग लगातार उनके द्वारा की जा रही है। और तो एसपी या अधिकारियों से आपकी बात नहीं हो पा रही है क्या कि अभी करंट स्टेटस क्या है? एसपी अधिकारियों से बात नहीं हो पा रही है कि करंट स्टेटस क्या है अभी? जी, हमने अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया, लेकिन अधिकारी हैं जो अभी मॉनिटरिंग में लगे हुए हैं। उनकी पहली प्रायोरिटी यही है कि जो लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो सबसे पहले बच्ची को सकुशल बाहर निकाला जा सके, क्योंकि प्राथमिकता होनी भी चाहिए, क्योंकि 22 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है और सबकी प्राथमिकता है। लोगों की जो मंशा है, लोगों की जो उम्मीदें हैं वो प्रशासन से यही हैं, क्योंकि इस प्रकार की जो कंडीशन है उसमें लोगों की उम्मीदें प्रशासन से और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो सबसे पहले यही कोशिश करने में लगे रहते हैं कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको अंजाम दिया जा सके और बच्ची को सकुशल बाहर निकाला जा सके। हमने बात करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने अभी बात करने से इनकार कर दिया, क्योंकि कहा है कि अभी पहले जो मॉनिटरिंग की जा रही है बच्ची को सकुशल बाहर निकाला जाए, उसके बाद जो पूरी चीज है जो पूरे वाकये से ब्रीफ किया जाएगा। नहीं, प्रयास भी अगर इतनी धीमी गति से हो रहा है, 22 घंटे बीत चुके, तो उस पर भी परिवार का तो ये भी कहना है कि टाइम वेस्ट है। लेकिन फिर भी चलिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है, इसलिए उम्मीद की जा रही है। फाइलिंग मशीन तो आई नहीं, वरना हो सकता है रेस्क्यू ऑपरेशन पहले ही हो जाता। लेकिन आप मुझे ज़रा ये बताइएगा हीरालाल कि ये टेक्निकल इशू आई कैसे? बच्ची को निकालते वक्त आई थी, कैसे आई है? टेक्निकल इशू कैसे आया? जी देखिए, जब रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा था तो एल बैंड के जरिए बच्ची को बाहर निकाला जा रहा था, क्योंकि एल बैंड एक हुक होता है जो गड्ढे में डाला जाता है और बच्ची को हुक के जरिए जब बाहर खींचा जा रहा था, क्योंकि लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पिछले 20 घंटे से लगातार जो टीम द्वारा ऑपरेशन किया जा रहा था, तो जो गड्ढे में मिट्टी थी वो रगड़ लगने के कारण मिट्टी नीचे गड्ढे में जा रही थी और बालिका जब ऊपर आ रही थी तो एक कैमरा भी उसके जरिए उसकी मूवमेंट को देखने के लिए लगातार उसके जरिए बाहर आ रहा था। लेकिन जैसे एल बैंड मिट्टी के जो होल छोटा होने की वजह से जैसे जैसे ऊपर बच्ची आ रही थी तो मिट्टी गिरने की वजह से वो होल छोटा हो गया और बच्ची के रगड़ लगने से चोट लगने का भी अंदेशा था। और जो एल बैंड है, जो रोड है, वो थोड़ी टेढ़ी हो गई, इस वजह से बच्ची को बाहर निकालने में जो समस्या आई तो उसकी मूवमेंट उस कैमरे में कैद नहीं हो पा रही थी। और ये टेक्निकल इशू की होने की वजह से जब मूवमेंट कैद नहीं हुई तो प्रशासन ने उसको रेस्क्यू को थोड़ी देर के लिए रोकना मुनासिब समझा। इसके बाद दूसरा कैमरा उस गड्ढे में डाला गया है और बच्ची का मूवमेंट देखकर रेस्क्यू दोबारा से शुरू कर दिया गया है। मतलब कैमरा बोरवेल में चला गया दूसरा वाला और रेस्क्यू अब शुरू हो गया है, ये कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल, दूसरा कैमरा गड्ढे में डाल दिया गया है और लगातार उस बच्ची की मॉनिटरिंग की जा रही है। अधिकारी यहाँ लगातार मॉनिटरिंग करने में लगे हुए हैं और बच्ची की जो मूवमेंट है उसको देखने का प्रयास भी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, मैं दिखाना चाहूँगा कि जो तमाम अधिकारी हैं लगातार वो जो रोड थी आप देख सकते हैं उसमें हलचल भी देखने को मिल रही है, क्योंकि पहले जो रोड थी वो स्थिर हो गई थी जब ऑपरेशन रोक दिया गया था कुछ देर के लिए। लेकिन अब एक बार जब कैमरा वापस उस गड्ढे में डाला गया है उस मूवमेंट को देखने के लिए मॉनिटरिंग के बाद अब आप देख सकते हैं कि रोड वापस धीरे धीरे बाहर की ओर आती दिखाई दे रही है। लगातार जो एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम है उस रोड को जो एल बैंड रोड होती है जो हुक के जरिए उस बच्ची को बाहर निकालने का जो प्रयास है वो